हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग इन इडियम्स एंड फ्रेज को देखिए कितने आराम से याद करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूं कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियो जितनी भी हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखना यह है डियर कि आप लोग इनको कैसे आप लोग याद करते हैं। ठीक है, चलिए पहला वर्ड यहाँ पर आया है डियर राइट हैंड मैन ना। लिखेंगे विश्वास होना ना, हमारे साथ लिखेंगे विश्वास होना। ठीक, अब सवाल ये उठता है याद कैसे करेंगे ना। राइट माने आप लोग जानते हैं सही ना, या दाहिना भी होता है। हैंड माने हाथ, मैन माने आदमी ना। अक्सर लोग कहते हैं ना वह मेरा राइट हैंड है, वह मेरा क्या है, राइट हैंड है, या मैं उसका क्या हूँ, राइट हैंड हूँ। राइट हैंड होने का मतलब यहाँ पर यह है कि सामने वाला आप पे विश्वास रखता है, अर्थात उसका विश्वास आप पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अंडर द थंब, माने किसी को नियंत्रण में रखना। हमारे साथ लिखेंगे किसी को नियंत्रण में, किसी के नियंत्रण में कह सकते हैं। यहाँ पर को के स्थान पर हम के कर देंगे, किसी के नियंत्रण में। ठीक है, अंडर माने क्या होता है, नीचे होता है। द थंब, थंब माने अंगूठा। आप लोग पुरानी मूवी देखे होंगे, जो विलेन रहता है गांव वालों कहता है कि आप लोग आइए और इस पेपर पर अपने थंब को लगाइए। थंब माने अंगूठा को लगाइए ना। वो लोग सहमत नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने अंगूठा लगा दिया तो उसके नीचे हम लोग दब जाएंगे, अर्थात हम लोगों पर इसका क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। राइट, तो वहां पर देखिए क्या होता है, अंडर द थंब ना, किसी के नियंत्रण में। अगर नीचे आपने कागज पर थंब लगा दिया तो सीधी सी बात है कि आप उसके क्या हो जाएंगे, नियंत्रण में हो जाएंगे। ठीक है, ए बिग शॉट का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। लिखेंगे हमारे साथ, लिखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति। ए बिग शॉट, एक बिग शॉट का मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अब इसको डियर याद कैसे करेंगे ये जानना बहुत ही जरूरी है। महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। महत्वपूर्ण व्यक्ति, देखिए क्रिकेट होता है, उसमें एक ऐसा प्लेयर हो जो ए माने एक, बिग माने बड़ा शॉट, जो बड़ा शॉट मारते हैं, बहुत शॉट मारते हैं, ऊंचा शॉट मारते हैं, ये बिग शॉट मारते हैं। तो कैसा व्यक्ति होगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। बैकअप मतलब होता है डियर सपोर्ट, जिसे कहते हैं मदद करना, सहायता करना है। कहते भैया इस मोबाइल की बैटरी के बैकअप क्या है, या इसका बैकअप क्या है ना। तो इसका मतलब बैकअप मतलब अगर किसी मोबाइल या किसी चीज के बैकअप ठीक है, बैटरी के बैकअप ठीक है, तो आपका क्या करता है, एक तरह से सपोर्ट ही तो करता है। सुबह में अपने चार्ज के लिए 2 दिन यूज कर रहे हैं तो बैटरी का बैकअप कितना है बताते हैं भैया 48 घंटे, कहते हैं बैकअप बढ़िया है। इसका मतलब बढ़िया इसलिए करें क्योंकि आपका क्या कर रहे हैं, मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बैकआउट नोट करेंगे, बैकआउट मतलब होता, बैकआउट का मतलब होता है वादे से मुकर जाना। लिखेंगे वादे से मुकर जाना। बैकआउट मतलब वादे से मुकर जाना। अब देखिए कोई कहता है आ जाइए मैं वहां पर हूँ, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, अंदर जो भी हो मैं देख लूंगा, पुलिस स्टेशन बुलाया, आ जाना, मैं पुलिस स्टेशन में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हूँ, टेंशन मत लो। सामने वाला बेचारा गया, लेकिन बैक माने पीछे, आउट माने बाहर निकल जाना। वो क्या किए, पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल दिए। अर्थात यहाँ पर हम लोग पहुंच के ढूंढते हैं, कह कहाँ गए, भाई साहब बुलाए थे, भाई साहब बुलाए थे। तो अर्थात क्या होगा, बैक आउट, बैक माने पीछे से, आउट माने उन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकल गया, अर्थात उन्होंने वादा से क्या कर गया, मुकर गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताते हैं बैक ऑफ, पीछे से हटना। ए बेटा बैक ऑफ माने होता है पीछे हटना। लिखिए हमारे साथ, लिखेंगे पीछे हटना। ठीक है, पीछे हटना ना। तो बैक माने क्या होता है, पीछे। ऑफ, अगर कोई आगे बढ़ रहा है और अपने कदमों को क्या कर दे, बंद कर ले, अर्थात बैक लगा दे, बैक ऑफ ना। उन्होंने बैक हो गया, अर्थात अपने पूरे काम को, अपने रनिंग को, रन को स्थगित करके, रोक कर, स्टॉप करके उन्होंने क्या किया, बैक कर दिया, अर्थात वो बैक चले गए। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे हटना। ठीक है, प्ले विथ माने होता है मूर्ख, जैसे AC9 आप लोग जानते हैं, प्ले विथ माने होता है मूर्ख। याद कैसे करें,
प्ले माने खेलना, विथ माने के साथ। अगर बच्चों के साथ कोई खेल खेलते हैं तो उनको हम लोग क्या बनाते हैं, मूर्ख बना देते हैं, ठीक है। टू थ्रो अ फिट एंड हिट द रूफ, तो यहाँ पर दोनों मतलब होता है आग बबूला होना। हमारे साथ लिखेंगे आग बबूला होना, आग बबूला होना। सवाल उठता है कैसे आप लोग इसे याद करेंगे, आग बबूला होना याद कैसे करेंगे। अब देखिए थ्रो माने क्या होता है, फेंक देना। अब माने 1 फीट, किसी को 1 फीट अगर हम लोग उठा फेंक देंगे तो ऐसे करने पर वो क्या हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। अगर 1 फीट किसी को मैं उठा फेंक दूंगा या आप फेंक दे, वो क्या हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, ठीक है। या फिर हीट, हीट माने टक्कर मारना होता है, मारना होता है। द रूफ, अगर कोई व्यक्ति किसी घर को तोड़ने लगे, किसी की छत को तोड़ने लगे या किसी भी कारण उसके छत को प्रभाव पहुंचाता है, तो वो आता है घर पे कहीं से, तुरंत सुनकर ऐसा क्या होता है, आग बबूला हो जाता है। इस तरीके से याद करेंगे। ए बाबू शांत रहिए। हाँ, थ्रो ए फिट, क्लियर हुआ। हिट द रूफ, आग बबूला होना। अंडर द समवन सिल, अंडर द समवन सिल मतलब नियंत्रण में, लिखेंगे नियंत्रण में, नियंत्रण में, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे डियर, देखिए अंडर माने क्या होता है, इसमें नीचे है, समवंस माने किसी के, हिल माने कदमों में ना, हिल माने एड़ी होता है। कहते हैं अरे भाई ये तो उसके पैर तले दबा हुआ है ना, अर्थात उसके क्या है, बिना उसके पैरों तले दबा हुआ है। जैसे देखें कुछ पुरुष ऐसे हैं, कहते हैं अरे भाई इसकी बात मत करो, ये तो अपने पत्नी के पैर से पूरी तरीके से क्या हो, एड़ी से दबा हुआ है, अर्थात इसकी पत्नी जो कहती है वही करता है। इस तरीके से करने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उसकी पत्नी ने उसको किस में ले लिया है, नियंत्रण में ले लिया है। नेक आउट अगला वर्ड है, नेक आउट। नेक आउट का बहुत अच्छा अर्थ है अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित करना। हमारे साथ लिखेंगे अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित करना, अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित करना याद कैसे करेंगे, सॉरी नीचे हो गया थोड़ा सा, इसको ऊपर लेवल में लिखना था। यहां पर होगा, लिखेंगे अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित करना, अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित करना याद कैसे करेंगे डियर। देखिए नेक, नेक माने गर्दन होता है, आउट माने बाहर ना। अब जैसे ट्रेन से या बस से हम लोग चलते, बस से अक्सर देखा जाता है नेक निकालने के चांसेस रहते हैं। अब बस से जा रहे हैं तो उन्होंने सर को क्या कर दिया, नेक माने गर्दन को बाहर निकाल लिया, नेक माने गर्दन, आउट माने बाहर, और बाहर किया, किसी न किसी पेड़ पौधे से टकरा गया तो नुकसान हुआ, तो वहां पर क्या कहा, अनावश्यक मुसीबत आमंत्रित किया था। क्योंकि अगर आप बस से सवारी ट्रेवलिंग करते हुए, राइडिंग करते हुए सवार होते हैं और उसमें अगर आपने अपनी गर्दन को बाहर निकाला तो हम कह सकते हैं अनावश्यक ना, अनावश्यक मुसीबत को आप क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं ना। लुक एट द ब्राइट साइड, आप लोग जानते होंगे, आशावादी के नाम सुने होंगे, जिसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट हमारे साथ यहाँ लिख लेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता भी है, लिखेंगे आशावादी, इसे क्या कहते हैं डियर, आशावादी, ठीक है। याद कैसे करेंगे डियर, इसको देखिए, इसमें क्या है, लुक आया है, लुक माने क्या होता है, देखना होता है, एट माने पर, द ब्राइट साइड, अर्थात जो प्रकाश की तरफ अपनी जिंदगी में देखता है, मेरा जीवन अच्छा होगा, मैं ऐसा कर सकता हूं ना, तो वो क्या होगा, आशावादी, जिसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। और देखिए थ्रो अप कार्ड्स, हार मानना, थ्रो अप कार्ड्स माने हार मानना, हमारे साथ लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब होता है हार मानना। क्या होता है डियर, हार मानना, ठीक। अब याद कैसे करेंगे डियर, थ्रो माने देखिए फेंकना, अप आपके ऊपर, कार्ड्स माने कार्ड, जब कोई गेम में प्लेइंग कार्ड वगैरह खेलता है, जब उसको लगता है कि मैं अब जीत नहीं पाऊंगा, अब हार जाऊंगा ना, तो क्या करता है, ताश उसको ऐसे आपके ऊपर फेंक देता है, अर्थात वो क्या है, ले भाई हम समझ लीजिए हार गए। तो पहले ताश कौन फेंकता है, थ्रो अप कार्ड्स, अर्थात हार मान लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं, टू थ्रो मड अप ना, कहते हैं गलत आरोप लगाना या लंछन, लिखेंगे गलत आरोप लगाना, ठीक, गलत आरोप लगाना। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे, देखिए थ्रो माने फेंकना, मड माने कीचड़, आप माने आप पर ना,
कोई अगर आपके ऊपर कीचड़ फेंकता है तो आप लोग कहेंगे कि मेरे ऊपर झूठी क्या लगा रहे हैं, लंछना लगा रहे हैं, अर्थात झूठा क्या लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मेरे ऊपर क्या रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अर्थात मेरे ऊपर लाछन लगा रहे हैं। ठीक है डियर, तो चलिए कैसे याद होगा, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं इसको। मतलब राइट हैंड मैन ना, यह मेरा कैसा आदमी है, मेरा राइट हैंड है, अर्थात यह इस पे मेरा क्या है, विश्वास है। अंडर द थंब, अगर किसी कागज पर कोई थंब लगा दिया अर्थात किसी के नियंत्रण में हो जाएगा ना। ए बिग शॉट, एक बड़ी शॉट मारने वाला प्लेयर क्या होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। बैकअप, सपोर्ट, मदद करना, कहते हैं इस बैटरी बैकअप कितनी है, अर्थात अच्छी है, वो बैटरी क्या कर रही है, आपका सपोर्ट कर रही है। बैक आउट, वादे से मुकर जाना ना, कहीं पर कोई आपको बुलाता है और पीछे से निकल जाता है ना। बैक आउट माने पीछे से क्या हो जाए, बाहर निकल चला जाए, अर्थात वादे से क्या कर गया, मुकर जाना। ठीक है, बैक आप माने पीछे हटना ना। बैक ऑफ ना, अगर कोई आप काम कर रहे हैं और वहां पर बंद करके वो पीछे हो जाए, अर्थात पीछे हट जाना। प्ले विथ, बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनको आप क्या बना लेते हैं, मूर्ख बना लेते हैं। टू थ्रो ए फिट, किसी को एक फिट उठा फेंक दोगे, आग बबूला हो जाएगा। हिट द रूफ, अगर किसी की छत को पीटने का काम करोगे, तोड़ने का काम करेगा, तो आप वो सुनते ही क्या हो जाएगा, देखते ही आग बबूला हो जाएगा। अंडर द समवन्स हिल, अर्थात नियंत्रण में कुछ व्यक्ति अपनी परिवार, अपने पत्नी के चरणों में रहते हैं, अर्थात कह सकते हैं नियंत्रण में हो। नेक आउट, और अगर कोई राइडिंग कर रहा है, बस से राइडिंग कर रहा है और अगर अपने नेक, गर्दन को बाहर निकलता है, अर्थात अनावश्यक मुसीबत में, वो भी अनावश्यक मुसीबत को क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। लुक एट द ब्राइट साइड, अर्थात जो वह व्यक्ति जो प्रकाश की तरफ देखता है, अर्थात वह ऑप्टिमिस्ट होता है और ये आशावादी कहा जाता है। थ्रो अप ए कार्ड, थ्रो माने फेंक दे, अप आने आपके ऊपर, कार्ड्स माने पत्तों को, अर्थात वह क्या कर लिया, हार मान लिया। टू थ्रो मड्स अप, और कोई अगर आपके ऊपर कीचड़ उछलता है, अर्थात गलत आरोप लगाना या लांछन लगाना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि सारे वर्ड्स बहुत आराम से याद हो गए होंगे। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे और कोई भी दिक्कत आता है डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट मी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करते हैं वो यहाँ भी देखेंगे, वीडियो में भी देखेंगे, ऑफलाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।